गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज directly proportional to the distance traveled by the body, express this in form of equation in two variable। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हम किसी बॉडी पे कुछ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, वर्क डन उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस, यानी कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन is directly proportional to the distance traveled। अब उसके बाद हमने इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और हमने फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जो फोर्स है वो कांस्टेंट हमने 5 यूनिट लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। और साथ में जब ग्राफ बन के आ जाएगा हमारे पास, हमने उस ग्राफ से रीड करना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगी तो वर्क डन कितना रहेगा और 0 यूनिट पे वर्क डन कितना है। तो देखिए हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम दो वेरिएबल सपोज करते हैं, एक वर्क डन के लिए और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए। हम लेट करते हैं वर्क डन बाय द बॉडी is W and let distance traveled by the body is, उसको हम D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम सबको पता है, यहाँ पे दिया भी गया है कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। proportional to distance traveled। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल है तो ये वर्क डन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आ सकता है एक, जिसको हम फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है फोर्स। अब देखिए F की वैल्यू, ये हमने टू वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लिया है। तो यहां पे इफ फोर्स इक्वल 5 यूनिट, देन हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 5 इंटू। ये हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप W और N की जगह X और Y सपोज करके चलते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे X, यहाँ पे Y वेरिएबल आ जाता, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ बन जाता। तो यहाँ पे हमने W और D लेके किए हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें दो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो दो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अपनी मर्जी से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और फिर दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं D इक्वल टू 0, अगर आप D की जगह 0 रखेंगे तो जो W होगा वो भी 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आ गया 0 0। अब एक और निकालते हैं हम। उसके लिए आप पुट कर सकते हो D इक्वल टू 1। अगर हम D की वैल्यू 1 रखते हैं यहां इस इक्वेशन में, तो W इक्वल आएगा 5 मल्टीप्लाई D की जगह 1 5, यानी कि एक सॉल्यूशन आ गया 1 5।
और किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसके दो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए नेगेटिव वाला पोर्शन तो है नहीं, तो इसलिए नेगेटिव वाले पोर्शन को हम कम रखते हैं। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे 10 तक की जरूरत नहीं थी, हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 5 तक की ही थी, तो हम 5 मार्क लगा के भी इसको कर सकते हैं। तो ये x एक्सिस लिया जाएगा और ये हमारा y एक्सिस है। लेकिन यहाँ x एक्सिस के अलोंग हमने d को लिया है, डिस्टेंस को, तो यहाँ पे मेजर कर देते हैं कि किस तरफ हम डिस्टेंस को ले रहे हैं, और ये वर्क डन के लिए है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 0, x की वैल्यू 0, y की 0, ये पॉइंट है 0 0। अब दूसरा पॉइंट है 1 5, x की वैल्यू पहले 1 पे आ जाएंगे, अब यहां से y की वैल्यू 5 पे आ जाएंगे, ये 1 5 हो गया। हमें दोनों पॉइंट पता चल चुके हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। और लाइन को ऐसे बढ़ा देते हैं। तो ये जो हमारी लाइन आई है, ये D इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 5D, यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ चुका है। तो अब देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फॉर 5 मिनट। ग्राफ कंप्लीट है। नेक्स्ट, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ the work done when distance traveled by body is 2 unit। अगर distance traveled 2 unit है तो इस ग्राफ से रीड कीजिए कि उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा। तो आप देखिए डिस्टेंस यहाँ पे लिया है हमने x एक्सिस के अलोंग, तो डिस्टेंस 2 यूनिट यहाँ पे है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे वर्क डन कितना है, तो यहाँ से ऊपर चले जाएंगे हम ग्राफ की शीट में। तो यहाँ पे देखते हैं अप्रोक्सीमेटली यहां पे जाके स्ट्राइक करता है इस लाइन को, तो यहां से वर्क डन आता है 10 यूनिट, यानी कि जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी। मींस जब आप डिस्टेंस की वैल्यू यहां पे 2 रखेंगे तो w 10 आएगा। तो यहां से हमें पता चलता है फर्स्ट पार्ट का जो आंसर रहेगा, देखिए व्हेन the distance is 2 unit, work done equal to या फिर is, देखिए जब 2 यूनिट है तो 2 यूनिट पे 10 यूनिट आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में when distance is 0 unit, when distance traveled is 0 unit, then work done is, देखिए जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 ही है, तो दिस इज 0 यूनिट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद स्टेटमेंट लिखिए, यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। देखिए यामिनी और फातिमा दोनों मिलके 100 रुपए कंट्रीब्यूट करती हैं। हमने इसका ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है। आप सपोज कर लो यामिनी x रुपए का डोनेशन देती है और फातिमा का जो कंट्रीब्यूशन है वो ₹y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टुगेदर दे कंट्रीब्यूट
इन टोटल दैट इज x प्लस वाई इक्वल 100। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको ग्राफ बनाना है। एक बार x की जगह पे 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 100 आ जाएगी। दूसरी बार आप y की जगह 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। ये स्केल में आप 50 100, यहाँ पे 50 100 ऐसे 50-50 का गैप ले लीजिए। मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, तो इस तरह आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो आप ट्राई करके देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लीनियर इक्वेशन दैट converts Fahrenheit to Celsius is F equal 9/5 C plus 32। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए या सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। तो हमने क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस। सेल्सियस के लिए हमें x एक्सिस लेना है और फारेनहाइट को y एक्सिस पे लेके हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। भाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसके दो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो गिवन इक्वेशन इज f इक्वल 9/5 c प्लस 30। तो अब देखिए इफ या फिर हम पुट करते हैं c इज इक्वल टू 0, देन f इक्वल हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। 9/5 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा प्लस 32 यानी कि 32। हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। सेल्सियस को लेना है हमने x एक्सिस के अलाउंग, तो इसीलिए सेल्सियस में 0 रखा है हमने, तो फारेनहाइट में टेम्परेचर 32 आ गया। अब हमें इसका एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। तो और सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यहाँ पे c की कोई ऐसी वैल्यू रखिए जो 5 से डिविजिबल हो, ताकि ये सिंपलीफाई होके आंसर एग्जैक्ट आ सके। भाई हम यहाँ पे 15 अगर मैं रख दूं, 10 रख देते हैं। अब मैं पुट कर देता हूं c इज इक्वल टू 10। 10 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे 10 रखने से 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। 18 प्लस 32 दैट 50 आ जाएगा। तो f क्या हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32। तो 5 2 जा 10, ये f इक्वल हो जाएगा 18 प्लस 32 50। तो एक सॉल्यूशन आ गया 10 के साथ 50। दो सॉल्यूशन हमें पता चल चुके हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग हमें सेल्सियस टेम्परेचर लेना है और यहां पे फारेनहाइट टेम्परेचर है। अब देखिए स्केल आपको इस तरह से चूज करना है कि आप उस पे 10 और 50 को दोनों को रिप्रेजेंट कर सके, साथ में 0 और 32 को भी रिप्रेजेंट कर सके। तो आप चाहें तो 10 10 का स्केल ले सकते हैं दोनों साइड में, या फिर आप 5 का ले सकते हैं। अगर आप 5 का लेते हैं स्केल तो आपको 10 मार्क करने पड़ेंगे 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 10 का स्केल ले लेता हूं। 10 20 30 40 एंड दिस 50। यहां पे 10 20 30 40 50। अब देखिए हमें रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट पॉइंट 0 32, x की वैल्यू 0, y की 32, x की वैल्यू 0, y की 30 यहाँ पे है। तो ये जो 10 to 30 to 40 है, 10 के इक्वल है ये यूनिट, यानी कि इसके 10 इक्वल पार्ट कर देंगे तो ईच पार्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा। हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 32 को। नेक्स्ट
पॉइंट जो है वो 10 50 है, तो x की वैल्यू 10 और y की 50 यहां पे आ जाएगा ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये रिक्वायर्ड लाइन जो f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 था, उसके लिए ये ग्राफ आ चुका है f इक्वल 9/5c प्लस 32। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो हमें बताना है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है और ऊपर हमने क्रॉस में ग्राफ से पढ़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हम पुट करते हैं, टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, मींस C इक्वल टू 30, C की जगह 30 पुट कर देते हैं, तो टेम्परेचर इन फारेनहाइट आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। 5 6 या 30, तो ये 9 6 या 54 प्लस 32 इक्वल 86 आ गया। तो हमें पता चला यहां से कि जो 30 डिग्री सेल्सियस है दैट इज इक्वल टू 86 डिग्री फारेनहाइट। उसके बाद थर्ड पार्ट है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में 95 डिग्री है तो सेल्सियस में निकालना है। अब की बात पुट कर लेना है हमने F इक्वल टू 95 और यहां से सेल्सियस में टेम्परेचर निकाल देना है। तो 95 इक्वल F की जगह 95 आ गया, उधर 9/5c प्लस 32। तो इसको सॉल्व करके यहां से c की वैल्यू निकालते हैं। पहले 32 इस साइड में आगे माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 32 9/5c। तो 95 माइनस 32 जब हम करेंगे 63 और ये 5/9 हो जाएगा, यहां डिवाइड आगे, उधर c बचा, यहां से माइनस होके तो 63 आ गया, ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया 9 डिवाइड में। अब 9 1 जा 9 9 7 जा मींस 35 इक्वल c। तो c की वैल्यू आई है 35। तो इसका मतलब ये है कि जो 95 डिग्री फारेनहाइट है दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 95 डिग्री फारेनहाइट था वो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आ चुका है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हमने किए हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें 0 डिग्री को बताना है कितने फारेनहाइट के इक्वल होगा, तो उसके लिए हमें सेल्सियस की जगह 0 पुट कर लेना है। जब हम c की जगह 0 पुट करते हैं तो f की वैल्यू 32 आता है, तो यहाँ पे 32 फारेनहाइट हो जाएगा। उसी तरह से अब की बार 0 डिग्री फारेनहाइट को बताना है कितने डिग्री सेल्सियस की होगा, तो अब f की जगह पे 0 पुट करके ऐसे ही c निकाल देना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। तो अब रहता है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट एक बार करते हैं हम। देखिए फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम है दोनों स्केल में, फारेनहाइट और सेल्सियस में। अगर ऐसा है तो फाइंड कीजिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिफ्थ पार्ट में आप लेट कर लेते हैं F इक्वल टू C। आप सपोज कर लीजिए कि फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हैं, तो जब लेट की बजाय आप पुट ही कर दीजिए F इक्वल टू C। जब F इक्वल टू C पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, F की जगह आ गया C, उधर 9/5C प्लस 32।
अब आप यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो 9/5c है ये राइट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, 9/5c उधर रहेगा 32। यहां पे एलसीएम आ जाएगा 5 तो c माइनस 5c 5c माइनस 9c इक्वल 32। 5c माइनस 9c माइनस 4c बाई 5 इक्वल 32। तो c की वैल्यू आ जाएगी, ये 5/4 उधर डिवाइड में हो जाएगा या फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 5/4, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 8 जा 32, देन c इक्वल टू माइनस 4 एंड f इक्वल टू c इक्वल माइनस 4। यानी कि जब माइनस 40 डिग्री हम लेंगे तो उस केस में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर दोनों इक्वल होंगे। तो सो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने वो टेम्परेचर निकाल दिया है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।